फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसके मैथ्स क्लासेस। आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं प्रतिशत, परसेंटेज। आज हम अपना टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है प्रतिशत। अब प्रतिशत पहली बात तो होता क्या है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। इसकी जो बेस है, इसका जो जड़ है, इसकी वहां से शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी चीज लेंगे और टॉप लेवल तक क्वेश्चन देखेंगे। देखो प्रति, यहाँ पे देखो इसको दो भागों में तोड़ो। प्रति का मतलब प्रत्येक और सत का मतलब था 100। मतलब प्रत्येक संख्या के ऊपर कितना 100। मतलब कि अगर मैं कहूं कि प्रतिशत होता क्या है, पहली बात तो प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100। प्रतिशत बराबर कितना होगा 1/100। मतलब किसी भी संख्या को 1/100 से गुणा करें वो क्या होगा उसका प्रतिशत। जैसे मैं कहूं कि x का प्रतिशत मतलब कि x × 1/100 तो कितना हो जाएगा ये x/100। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं 90%, अगर 90% है मतलब कि कितना हो गया ये 90/100। ओके, ये होता है प्रतिशत इसका। अब देखो कुछ एक इसके अंदर टॉपिक होंगे, ठीक है ना। हम उसकी फ्रैक्शन देख लेते हैं। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो और भी इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, देखो फ्रैक्शन अंश भाग उसके टुकड़े, फ्रैक्शन। ठीक है, अंश। देखो जैसे 1/1 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं कितना आएगा 100% आएगा। 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं, कोई संख्या अगर 1/2 करते हैं और उसको परसेंटेज बदलते हैं कितना आएगा 50%। ये तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन जब 1/3 को बदलोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 33 से 1/3। अब ये सब आ कैसे रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। देखो 1/3 है, इसको 100 से गुणा किया मतलब कि 100/3 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाग दोगे तो 33 से 1/3। मतलब इसके अंदर क्या किया हमने 100 के अंदर हमने 3 का भाग दिया है। ओके, ये हो जाएगा। जैसे 1/4 आ गया हमारे सामने तो कितना हो जाएगा 25%। जैसे आ गया 1/5 आ गया तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, 1/6 आ गया तो कितना हो जाएगा 16 से 2%। अगर इसी तरह से 2/3 आ जाए तो भी कितना होगा 16 से 2/3 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि हमारे पास 1/7 आ जाए तो 14 से 1/2/7 हो जाएगा। अगर हमारे पास 1/8 आ जाए, ठीक है, तो 1/8 आ जाए कितना हो जाएगा। देखो इसको अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो तो इस तरह से भी देख सकते हो कि 100 के अंदर किसका भाग देना है, हमें 8 का भाग देना है। तो देखो 8 एकम 8 हो गए, कितने बच गए 2 और 20 हो गए। 20 में कितनी बार 2 बार चला जाएगा 16, कितने बच जाएंगे 4। मतलब कि हमारे पास बन गया देखो 12 से 4/8 बन जाएगा। ठीक है, इसको देखो करवा के इसलिए बता रहा हूँ जिसको वापस हम यहाँ से काटना पड़ता है। अगर काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 12 से 1/2, या फिर हमें फिर डायरेक्ट याद रखेंगे हम 1/2%। ठीक है, 1/9 है तो कितना हो जाएगा 11 से 1/9%। 1/10 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10%। अगर 1/11 आ गया तो कितना हो जाएगा 9 से 1/11%। ठीक है, इतने हमें कम से कम याद होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम जब भी एक सवाल करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो इजीली हम क्या करेंगे इनकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देखो। जैसे यह तो हो जाएगा आपके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद में। ये हो गया। अब देखो जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे ले लिया हमने 10,000 ले लिया। ठीक है, अगर मैं 10,000 का कहूं कि मेरे को 10% निकालना है, 1% निकालना है, 0.1% निकालना है। ठीक है, या फिर कह दूं कि 0.01% निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है मतलब कैसे देखो हमारे पास संख्या दे रखी है 10,000 दे रखा है, इसका पहले 10% निकालते हैं। मतलब कि 10,000 का 10% मतलब 10/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना बचा 2 0 और ये मतलब 1,000 बचा। मतलब कि 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। जैसे हम जब देखते हैं कि किसी ने कहा कि भाई मैं किसी को पैसे ब्याज पे दे रहा हूँ या कुछ उधार दे रहा हूँ, उसने कहा गया तो क्या भाई उसका कितना 10% लूंगा। मतलब कि 10,000 का 10% कितना हो जाएगा
सीधा 1000 रुपये। ओके, उसके बाद देखो अगर हमें 1% की बात करें, कहते हैं कि मैं किसी चीज के ऊपर 1% छूट दे रहा हूँ, मतलब कि 10,000 इंटू 1/100 हो जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कितना बचेगा अपने पास, 100 बच जाएगा। मतलब कि 10,000 का 1% कितना होगा, 100 हो जाएगा। जैसे हमारे पास आ गया 0.1, मतलब 10,000 का हम कितना निकाल रहे हैं, 0.1%। ठीक है, हमने देखो यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे, जब पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, नीचे 0। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, कितना हो गया यहाँ पे 10 बच गया, मतलब कि 0.1% कितना हो जाएगा, 10%। अगर 0.01 करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 10,000 का 10% 1,000 आया, 1% आया 100 आया, 0.1% आया तो 10 आया, और 0.01% आया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये तो नॉर्मल संख्या हो गई अपने पास। अगर मैं इसी संख्या को थोड़ा सा बड़ा कर लूं, मैं जैसे ले लिया मैंने 7,500 ले लिया, और इसको सॉल्व करना है हमें, और क्या देखो 10% निकालना है। देखो 10% निकालते तो 1 जीरो कम होता है, मतलब सीधा क्या कर सकते हैं इसको, 750। 1% निकालना मतलब 2 जीरो कम होते हैं, ये कितना हो जाएगा, 75। अब देखो अगर 0.1% निकालना है तो 3 जीरो कम होता है, लेकिन 3 जीरो है नहीं अपने पास ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट, मतलब कि 7.5। और अगर 0.01% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 0.75 रुपीज हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो कुछ एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 840 का 15% निकालना है। 15, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 840 रुपये का, जैसे 840 रुपये की कोई वस्तु है, उसके ऊपर 15% छूट दी गई है, तो हमें छूट कितनी मिली है, तो वो निकालते हैं। देखो तो 840 का 40 इंटू 15% निकालो, 15/100 हो जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 84 इंटू 15/10 हो जाएगा। 5 का भाग जा रहा है, इसके अंदर 2 बार, इसके अंदर 3 बार, 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42। तो कितना हो गया, 42 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा, देखो ये 6 और 4 को इससे गुणा किया तो 12, मतलब उसके ऊपर जो भी वस्तु है उसके ऊपर हमें छूट कितनी मिल रही है, 126 रुपये की। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ तो इजीली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर यदि क्वेश्चन आ जाता है अपने पास कि इस तरह से निकालना है, जैसे प्रश्न आ गया कि 7 या ये ले लो 6,000 का 101.1% निकालो। ठीक है, 6,000 का 101.1% निकालो, कितना होगा। ठीक है ना, देखो प्रत्येक चीज आपको बेस से बताई जा रही है, मतलब छोटी से छोटी स्तर से, मतलब इसकी जड़ जो है ना वहां से शुरुआत की गई है। ठीक है, जितनी न्यूज से हम चलेंगे और हम ऊपर तक चलेंगे। देखो हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसका सॉल्यूशन करो। देखो 6,000 है इंटू, सबसे पहले देखो इसका 100% कितना होगा, सबसे पहले 100% निकालो इसका। अब देखो इसको 101 है ना, इजी तरीका बता रहा हूँ, देखो जितना इजी हो सके वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उस एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाएं। ठीक है ना, तो देखो पहले इसका 100% निकालो। 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना होगा, 6,000 पूरा होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में 1% कितना होगा, 6,000 का 1%। देखो 6,000 का 1% निकालते हैं तो 2 जीरो सीधा कम होता है ना, बताया था, तो यहाँ से 2 जीरो कम कर दो, कितना बनेगा, 60 हो जाएगा। अब देखो पीछे कितना बचा, 0.1%, तो 0.1% में कितने जीरो कम हो जाएंगे, 3 जीरो, मतलब 3 जीरो कम कर दिया, मतलब कितना आ गया, 6। तो टोटल कितना बन गया, देखो ये बन गया, मतलब कि 6,000 का 101% कितना हो जाएगा, 101.1% कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 6,066। ओके, नेक्स्ट देखें। अब देखो अपने पास उसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आते हैं। देखो अब देखते हैं आगे। देखो जैसे प्रतिशत में एक चीज ध्यान रखना हमें कि प्रतिशत में जिन संख्याओं के नीचे, जिन संख्याओं के साथ के या से, जिन संख्याओं के साथ में के या से लिखा होता है उन्हें बट्टे में लिखना है, बट्टे में लिखते हैं।
ठीक है, मतलब कि उन संख्याओं को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। देखो फ्यूजन कैसे आएगा, जैसे प्रश्न आ गया कि 250 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। परसेंट क्या होगा, 250 जो है 250 500 का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसके साथ का, के या से जुड़ा होगा वो कहाँ आएगा, बट्टे में जाएगा। मतलब कि ये देखो 250 तो ऊपर आ जाएंगे और 500 कहाँ आएंगे, नीचे। प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो कोई संख्या अगर प्रतिशत में है तो उसको तो 100 नीचे आ जाएंगे, और किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 50%। मतलब कि 250 जो है 500 का कितना परसेंट है, 50% है, ठीक है। जैसे अब देखो इससे के ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जैसे बन गया हमारे पास कि 125 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 125 ग्राम जो है 2 kg का, देखो क्लास इनकी इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी है इकाई, केजी में, और यहाँ पे इकाई क्या है इसकी, ग्राम में है, तो दोनों को ग्राम में चेंज कर दो। तो 2 किलो को ग्राम में लिखो कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम इंटू 100, 2 0 का 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बच गया अपने पास, देखो 125 बट्टा 20 बचा, 20 का भाग दो सीधा इसके अंदर, कितनी बार जाएगी, देखो 6 बार, 20 से 120 हो गए, 5 बच गए, इसको लिख दो 5 बट्टा 20 लिख सकते हो, या फिर भाग दे दो 6 सही 1 बट्टा 4 दे दो, ये जाएगा, ठीक है। अगर बट्टे पॉइंट हम लिखना चाहते हो तो 6.625 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे प्रतिशत का निशान लगाना मत भूलना, ठीक है। तो अब देखो क्लास, उसके बाद में देखो इसी तरह से क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे घंटे और सेकंड का बन गया, ठीक है। प्रश्न में कह दिया कि 24 मिनट 4 घंटों का कितना प्रतिशत है, इस तरह से कह दिया। 24 मिनट मतलब कि 24 तो कहाँ आएंगे ऊपर, जिसके साथ का लगा हो वो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। 4 घंटे हैं, घंटों को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 60 से, और प्रतिशत बदलना मतलब कि 100 से गुणा कर दो। देखो 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब 2 का भाग दो इसके अंदर 5 बार, इसके अंदर 2 बार। अब क्या हो गया, देखो 24 बट्टा 6 को 2 से गुणा किया 12 इंटू 5, भाग दो इसका, कितनी बार जाएगा, 2 बार इंटू 5, कितना हो जाएगा, 10%। कर लो क्या है तो, ठीक है। देखो 24 मिनट जो 4 घंटों कितना परसेंटेज है, सिर्फ 10% है, क्लियर है। तो अब देखो उसके बाद में, अब देखो क्लास इसके बाद में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किलोमीटर मीटर पे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी और समय के बारे में, जैसे एक सवाल आता है जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पर्सन पूछ लिया कि क्वेश्चन थोड़ा हाई, अगर बड़ा क्वेश्चन देते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि 36 मिनट या 36 सेकंड एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 सेकंड एक दिन का कितना परसेंट है, मतलब कि 36 बट्टा एक दिन आ रखा है, एक दिन में कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, और इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, देखो ऊपर 36 बट्टा 24 इंटू 6 को 6 से गुणा किया, ये आ गया 36, भाग दो कितना आ जाएगा, 1 बट्टा 24%। ओके क्लास, इजीली कीजिए। इसके बाद में आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे अच्छा और आगे टॉपिक चलाएंगे हम, इसके पार्ट बाय चलाएंगे हम, और लंबे समय तक याद रह सके ऐसी अच्छी ट्रिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।